हरे कृष्णा। 29 मार्च 2025 से 2028 के बीच में शनि का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि में होने वाला ये गोचर लिब्रा असेंडेंट के लिए क्या फल देगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत में जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपकी राशि उनमें से कोई एक है या आपका लग्न उनमें से कोई एक है तो आप पुराने वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो जब हम लिब्रा एसेंडेंट की बात करते हैं तो लिब्रा एसेंडेंट में हमें ये समझना होगा कि लिब्रा एसेंडेंट के लिए शनि महाराज फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस के मालक बनते हैं। जैसे मान के चलिए इनकी जो साधारण राशि है मकर, वो आपके लिए फोर्थ हाउस में आएगी। और इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि का मतलब होता है जहां से प्लैनेट को ऊर्जा मिलती है, वो राशि आती है तुला लग्न के लिए शनि महाराज की पंचम हाउस में। तो चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान का जो मालकत्व लेके बैठे हुए शनि महाराज है वो आपकी कुंडली में गोचर में आपके सिक्स्थ हाउस में जाएंगे। अब सिक्स्थ हाउस में होने वाला ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि महाराज मतलब फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस आपके पूर्व संचित पुण्य का होता है। फोर्थ हाउस आपके मेंटल पीस का होता है, आपकी अचल संपत्ति का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है। तो इन दोनों का मालिक मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जब आपके त्रिक भाव में जाएगा मतलब छठे भाव में जाएगा, तब क्या फल आपको दे सकता है, इसके बारे में हम वन बाय वन पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी। अब करियर में स्टेबिलिटी यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि जब भी छठे घर में जाते हैं तब ये एक प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। शनि के लिए छठ षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, उसमें से भी इन त्रिक भाव में से भी छठा स्थान और आठवां स्थान बहुत ही कारक माना गया है। शनिदेव इस भाव के कारक माने गए हैं। जब भी किसी शत्रु को परास्त करना होता है, जब भी किसी कंपटीशन से ओवरकम करना होता है, तो ऐसी केस में आपके छठे घर में मंगल, शनि, राहु ऐसे प्लैनेट, उग्र प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है, तभी आप कंपटीशन से ओवरकम कर पाते हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी आपके लिए बनी है कि आपके करियर में पिछले कुछ दिनों से जो आपको एक पोजीशन पाने के लिए या पोजीशन पे सरवाइव करने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो वो दिक्कत यहाँ पे आपकी खत्म होगी। आपको करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बोल के आप बाहर उभरोगे। और साथ ही साथ आपकी जो डिसिप्लिन लाइफ नहीं थी, जैसे आप अपने लाइफ में थोड़े बहुत डिसिप्लिन की कमी की वजह से जो लैक कर रहे थे, वो संभावना यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि शनि महाराज आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए प्रेरित करेंगे और साथ ही साथ आपको कंफर्ट जोन से निकाल के एक स्टेबिलिटी की तरफ भी अग्रसर करेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि जो आपका डेली रूटीन है, दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, उस दिनचर्या में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। और इसका मेजर रीजन होगा आपके हेल्थ की इश्यूज की वजह से। अगर कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम चल रहा है, शुगर का प्रॉब्लम चल रहा है या मंगल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मंगल अभी गोचर में आपके दशम स्थान में ही चल रहे हैं लेकिन नीच अवस्था में है। और मंगल आपकी कुंडली में मारक है, क्योंकि सातवें घर और आठवें घर का ये नेतृत्व करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे तुला लग्न के लोग होंगे जिनको जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेशन मतलब वर्कलोड की वजह से हेल्थ इश्यूज सामने आ रही होगी, हेल्थ इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे होंगे। तो इस हेल्थ इश्यूज की वजह से जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसमें से आपको कैसा वे आउट निकालना है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप विचार करने के लिए बाध्य होंगे। और एंड ऑफ द डे आप एक ऐसा सॉलिड डेली रूटीन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिले। साथ ही साथ जिन लोगों को कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही थी पिछले कुछ दिनों में, जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर किसी एग्जाम में आपको सफलता का आप वेट कर रहे हो, यकीन मानिए अगले 3 साल आपके एग्जाम के क्लियर होने के बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट यहाँ पे काम करेंगे। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतना आपका कितना भी टफ कंपटीशन हो उसमें से बाहर निकलने की संभावना है। साथ ही साथ अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे थे, लिटिगेशन आपके ऊपर कुछ लगी पड़ी थी, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगी, उसमें भी आप आगे बढ़ पाओगे। और जो कर्जा आपके ऊपर था, जो अगर आपने पास्ट में कुछ कर्जा लिया था जो काफ़ी टाइम से आप पे ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो उसके लिए आपको न्यू सोर्सेस मिलेंगे, न्यू फिनांसेस आपके पास में आएंगे, जो फिनेंशियल सोर्सेस होंगे वो आपके साथ में जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपने डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ लोग जिनको पिछले कुछ दिनों से अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा है। अब शत्रु जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गुप्त शत्रु, एक होते हैं प्रत्यक्ष शत्रु। जिन लोगों को प्रत्यक्ष शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 20 अक्टूबर 2024 से 7 ऑफ जून
2025 तक ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आपके ऊपर कुछ ना कुछ किया कराया जैसे या तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होगी अपने प्रोफेशन में, अपने हेल्थ में। तो कहीं न कहीं ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपके वो शत्रु खत्म हो जाएँगे, क्योंकि आपके सामने चीज़ें ही वैसी आएगी। आपको वे आउट मिलेगा, उसमें से ओवरकम करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और चीज़ें स्मूथ होती चली जाएगी। तो विक्ट्री आपकी ही होगी एंड ऑफ द डे। लेकिन अगेन यहाँ पे शनि का फल हमेशा धीरे-धीरे आता है, आपको पेशेंस मेंटेन करके रखना होगा। सितंबर से अक्टूबर 2025 के बीच तक आपके एनिमीज़ से कैसे डील करना है, कैसे आप इस सारे प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक ही बनती है जो नेगेटिव है, मुझे लगती है आप लोगों को ध्यान देना है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं कह रहा हूँ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फेलियर मिलने की संभावना यहाँ पे बन रही है, क्योंकि आपके पंचम का स्वामी कहीं ना कहीं 6th हाउस में गोचर करेगा। तो यहाँ पे गोचर जो शनि महाराज का हो रहा है, ये आपके त्रिक भाव में गोचर होने वाला है। ये पर्सनल रिलेशन जो होते हैं वहाँ पे खराबी करता है, बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छे से ये कहीं न कहीं आपको स्ट्रेंथ देता है। और ये जो लव एंड रिलेशनशिप है, इसमें जो फेल्योर होगा, उसी की वजह से आपका थोड़ा-सा मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है, वो दोनों के बीच की डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, जितने भी तुला लग्न वाले लोग हैं, उनके लिए। यहाँ पे आपको एक और अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपका अगर खुद का घर नहीं हो रहा था, तो इस पीरियड में आपके लोन के सोर्सेज़ बन जाएँगे, लोन लेके आप अपना खुद का घर बना सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि 7 जून से पहले-पहले आपको लोन नहीं लेना है। अगर लोन लेने की इच्छा है, तो 7 जून से लेके 30 जुलाई के बीच में जो पीरियड है, इस पीरियड में आप लोन ले सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी सफलतादायक और फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये था एक शॉर्ट एनालिसिस तुला लग्न के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर कमेंट को, हर चीज़ को आपने जो लिखी हुई होती है उसको मैं पर्सनली नोटिस करता हूँ और पर्सनली उसका रिप्लाई भी करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।